श्री हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज का विषय है श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व। श्रीमद् भागवत पहला और 15 नंबर श्लोक में कहा गया है, हे सूत जी, परम शांत मननशील मुनिजन जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहते हैं, उनके स्पर्श मात्र से संसार के लोग तत्काल पवित्र हो जाते हैं। किंतु गंगा का जल जब बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, उनका ही मन परम शांत होता है। शम या परम शांति का तात्पर्य है उनकी बुद्धि भगवानिष्ठ है। यथा श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 19 अध्याय 36 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी के प्रति कहा है कि मुझ में निष्ठा प्राप्त बुद्धि का नाम शम है। अतः श्री भगवान के स्वयं वचनों से ज्ञात हो रहा है कि प्रकृष्ट शम वह है जिसमें साक्षात पूर्ण भगवत स्वरूप श्री कृष्ण संबंधी निष्ठा बुद्धि है। प्रकृष्ट शम अयन या आश्रय है जिनका, वे श्री कृष्ण लीला रस में आकृष्ट निमग्न रहने वाले मुनि हैं। श्री सुखदेव आदि ऐसे मुनियों का सानिध्य या दर्शन मात्र प्राप्त होने पर संसारी लोगों के समस्त पाप तत्काल विनष्ट हो जाता है। स्वर्धुनी श्री गंगा श्री कृष्ण का ही द्रव रूप है। यथा जो निरंजन चित स्वरूप जनार्दन देव हैं, वही द्रव रूप से श्री गंगाजल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं जनार्दन भगवान श्री गंगाजल के रूप में प्रकाशित हुए एवं साक्षात श्री वामन देव के चरणों से गंगा निकली। तथापि जब श्री गंगा का साक्षात रूप से स्नान पानादि का बार बार सेवन किया जाता है, तभी वो लोग को पवित्र करती हैं। केवल उसका सानिध्य प्राप्त करने से वो पवित्र नहीं करती। साक्षात सेवन करने पर ही वो तुरंत पवित्र नहीं करती, किंतु श्री कृष्ण के आश्रित जनों का सानिध्य दर्शन प्राप्त होने पर संसारी लोग तुरंत पाप रहित हो जाते हैं। अतः उनके आश्रित जनों का इतना उत्कर्ष है। श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, श्री सूत जी, उन भगवान श्री कृष्ण का लीला जस भी आप विशेष विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। परीक्षित, श्री भगवान का चरण धोबन गंगा जी समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब परम तीर्थ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुजस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। श्री भगवान की यह कितनी बड़ी महिमा है। श्री श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी अपनी टीका में यही लिखा है कि पहले तो श्री गंगा की सर्वाधिक महिमा थी, वह सबसे बड़ा तीर्थ था, किंतु यदुवंश में श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने पर उनकी कीर्ति रूप गंगा ने उनके चरण धोवन रूप उस गंगा तीर्थ को छोटा ही कर दिया है।
कोबा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। श्रीमद् भागवत 1:16 में श्री शौनक जी ने पूर्वोक्त भागवत 10वां स्कंद 90 अध्याय 47 श्लोक का संवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भीष्म युधिष्ठिर आदि पुण्य श्लोक व्यक्ति अर्थात जिनका जस पवित्र करने वाला है, वे भी स्तव रूप में जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की कलिमल हारिणी लीला कथा को संसार वासना से मुक्ति चाहने वाला कौन व्यक्ति श्रवण न करेगा, अर्थात उसे सब ही श्रवण करेंगे। शुद्धि कामी माया कलुष रूप संसार वासना से जो मुक्त या शुद्ध होना चाहते हैं, वे व्यक्ति कलियुग के पापों को भी हरने वाली श्री कृष्ण कथाओं को अवश्य श्रवण करेंगे। जो लीलानुरोध बस अपनी इच्छा से अपने अंश स्वरूप अन्य भगवत अवतारों को प्रकटित करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की परमानंददायक जन्मादि लीलाओं को जिन्हें श्री नारदादि सदा गान किया करते हैं, श्रद्धा सहित सुनने की इच्छुक हमें सुनाने की कृपा करें। ये शौनक जी सूत जी को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मादि लीलाएं परमानंद प्रदान करने से परम उदार हैं। वे स्वयं परिपूर्ण हैं। अपनी इच्छा से अपने अंश स्वरूप प्रथम पुरुषादि अन्य भगवत स्वरूपों को भी वे प्रकटित करते हैं। वे स्वयं जब अवतीर्ण होते हैं तब अपने उन अंश स्वरूपों को भी साथ लेकर आते हैं। अतः उनकी लीलाएं समस्त पापों को हरने वाली हैं तथा कलियुग के पापों का नाश करने वाली हैं। जो स्वेच्छा से और अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि स्थिति प्रलय आदि लीला तथा पृथ्वी के भार हरण की लीला करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय मंगलप्रद पुरुषावतारों को, गुणावतारों को तथा लीलावतारों को कथा हमारे आगे वर्णन कीजिएगा। ये शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को बताते हैं। वहां पर शौनक आदि ऋषियों ने कहते हैं श्री कृष्ण कथा का ही मुख्य रूप से वर्णन करें, तदनंतर आनुषंगिक रूप से अन्य अवतारों की अर्थात पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतारों की लीलाओं भी सुनाइए। लीला से यहाँ सृष्टि स्थिति प्रलय कर्म रूपा लीला तथा भूभार हरणादि रूपा दोनों प्रकार की लीलाएं समझनी चाहिए। उत्सुकता के कारण फिर भी श्री कृष्ण चरित्र को सुनने की इच्छा द्वारा आत्मसंतुष्टि का वो चाह रहे थे। श्री शौनक आदि ने कहा, हे सुत जी, किंतु हम उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुण महिमा लीला चरित्रों को सुनकर तृप्ति लाभ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रसज्ञ रसिक भक्तजन श्री कृष्ण गुण लीला कथा सुनते हैं, उनको फिर पद पद पर वे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अनुभव होने लगते हैं। अतः उनके सुनने से तृप्ति नहीं, वरम उत्तरोत्तर सुनने की इच्छा को वे श्री कृष्ण गुण लीला कथाएं वर्धित ही करती रहती हैं। श्री शौनक जी ने फिर कहा, हे सूत जी, नराकृति होने से मायाग्रस्त लोग जिनको मनुष्य कहकर मानते हैं, इसलिए जो अति गूढ़ हैं अर्थात जिनके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, उन्हीं षड ऐश्वर्यपूर्ण श्री कृष्ण ने श्री बलराम के साथ जो अलौकिक लीलाएं की हैं, उन समस्त लीला कथाओं को हमारे सामने वर्णन कीजिए। यहाँ
श्री स्वामी पाद ने अपने टीका में लिखा है, श्री कृष्ण कथाओं को ही सुनने के आशय से श्री शौनक ने कृतवान शब्द का प्रयोग किया है, जिन्होंने गोवर्धन धारण आदि अलौकिक लीलाओं को किया है, जो मनुष्य की सामर्थ्य का अतिक्रम करने वाली है, मनुष्यों के पक्ष में कभी जो संभव ही नहीं है। यदि कहा जाए कि श्री कृष्ण ने मनुष्य होकर कैसे अमानुषिक कर्म कर डाले, तो कहते हैं वे कपट मानुष हैं। मानुष कहने से पांच भौतिक शरीरधारी की प्रतीति होती है, इसीलिए वे कपट पूर्वक अर्थात अपने स्वरूप को गोपन करके मानुष जैसे प्रतीत होते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण नराकृति परम ब्रह्म है। उनमें प्रसिद्ध मनुष्यत्व है ही नहीं। प्रसिद्ध मानुष देह में नरलीला के अनुरोध से उन्होंने अप्रसिद्ध गुप्त या सच्चिदानंदमय देह की धारणा किया हुआ है। अतः अप्रसिद्ध मनुष्यत्व का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऐश्वर्य में व्याघात होता है, जो महापराध है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 10:1-7 में राजा परीक्षित ने कहा है, श्री कृष्ण समस्त शरीरधारियों के भीतर परमात्मा अंतर्यामी रूप से निवास कर उन्हें जीवन दान करते हैं और बाहर काल रूप से उन्हें जन्म मरण भी भागी करते हैं। वे लीलानुरोध से प्राकृत मनुष्य रूप में प्रतीत होते हैं। हे सुत जी, आप उन्हीं की ऐश्वर्य एवं माधुर्य से पूर्ण नरलीलाओं को वर्णन कीजिए। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से प्राकृत मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे उसी मनुष्य रूप में ही नराकृति में अपराकृत परम पुरुष भगवान हैं। जय श्री कृष्ण।